नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए खास जानकारी। राजस्थान की विधानसभा में आज जिस तरीके से हंगामा हुआ, लेकिन उस हंगामे के दूसरे पक्ष को देखें तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया। जी हाँ, राजस्थान की विधानसभा में आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। धर्मांतरण विरोधी बिल पहली बार पेश नहीं हुआ है राजस्थान की विधानसभा में, पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार बवाल काफी हुआ और आगे भी बवाल हो सकता है। चिकित्सा मंत्री ने ये बिल पेश किया और इस बिल के लिए कहा जा रहा है कि इसी बजट सत्र में बहस के बाद इसको पारित करवा दिया जाएगा। हालांकि कब पारित करवाया जाएगा इसकी तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। बिल के प्रावधानों की यदि हम बात करें, क्या कुछ है इसमें खास, तो इस बिल में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि यदि आप स्वयं अपनी मर्जी से यदि अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो भी आपको कलेक्टर को सूचना देनी ही होगी। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है और सूचना भी आपको 2 4 5 दिन पहले नहीं, अभी तो 2 महीने पहले अर्थात 60 दिन पहले आपको कलेक्टर को अपने धर्म परिवर्तन करने की सूचना देनी पड़ेगी। निश्चित रूप से ये जो प्रावधान है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में कई बार धर्मांतरण की जो बातें आती हैं उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसने को लेकर इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ लव जिहाद की भी चर्चा होती है, तो ये जो बिल है इसमें लव जिहाद के बारे में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। लव जिहाद क्या है आखिर, इसको बिल में परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि यदि कोई धर्म बदलवाने के लिए विवाह करता है, शादी करता है, तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। यदि विवाह का उद्देश्य जो है वो लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का भी प्रावधान होगा। फैमिली कोर्ट जो है, पारिवारिक न्यायालय, उसे रद्द कर सकते हैं। पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 साल से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। अब उन सजाओं की जैसे हम बात करते हैं तो पहली बार जो धर्म परिवर्तन करवाने की बात सामने आती है तो 1 से 5 वर्ष तक की सजा की बात है। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई नाबालिग या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 3 वर्ष से लेके और 10 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सामान्यतः देखने को आता है, बहुत सारी घटनाओं से ये पता लगता है कि कई बार एक साथ बड़े समूह का भी धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जाता है। यदि समूह में धर्म परिवर्तन या बार बार में इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो उसके लिए भी अलग से कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी बिल ये खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहे हैं और विपक्ष इन बातों को लेके घेरता रहता है। आप लोगों को ध्यान होगा, द केरला स्टोरी करके एक फिल्म भी आई थी, उसमें भी ये बात निकल कर आई थी। उस फिल्म को लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सामूहिक रूप से भी वो फिल्म देखी थी। तो भजनलाल सरकार जो ये बिल लेकर आई है, धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आई है, इसका पहले भी, जैसे मैं निवेदन कर रहा था कि पहले भी ये राजस्थान की विधानसभा में इस प्रकार का बिल आ चुका है। कब आया था? आया था 2008 में। मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। 2003 से 2008 का जो कार्यकाल था वसुंधरा राजे का, उस कार्यकाल में अंतिम दिनों में ये बिल आया था और नाम इसका था उस समय धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया था। आप में से अधिकांश लोगों को ध्यान में होगा कि उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व कर रही थी, तो राज्यपाल ने उस बिल को उस समय अटका दिया था और केंद्र सरकार ने भी उस बिल के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। कुल मिला के समझा जा सकता है कि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में थी भाजपा की सरकार। तो जब अलग अलग विचारों की सरकारें थी तो निश्चित रूप से विचारधारा के मुद्दे पर ये बिल तो अटकना ही था और अटका। ये बिल उस समय केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अटका रहा। बड़ी बात है ये कि उस समय लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किया गया कि बिल पास करवाया जाए, लेकिन अनेक प्रयास हुए और फिर भी राज्यपाल ने इस बिल को अटका दिया। केंद्र ने कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि द केरला स्टोरी जो फिल्म आई थी उसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा, मीडिया में भी खासा बवाल हुआ। उस फिल्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए
जो है जनप्रतिनिधियों ने भी देखा, उसका एक पक्ष ने विरोध किया, एक पक्ष ने ये भी कहा कि केवल इस फिल्म में एक ही पक्ष दिखाया गया है, लेकिन केरल हाईकोर्ट के कई सारे बयानों को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी। अलग अलग विश्लेषकों ने इस बात पर अलग अलग बातें कही थी। बहरहाल जो बिल वसुंधरा राजे सरकार 2008 में लेकर आई थी वो अटक गया था केंद्र के और राज्य सरकार की विचारधाराएं अलग अलग होने के कारण। और बताया जाता है कि पिछले वर्ष ही जब भजनलाल सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी राजस्थान में, तो भजनलाल सरकार ने इस बिल को केंद्र से वापस लिया और अब राजस्थान सरकार जो है इसे राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के नाम से इसको लेकर आई है। अब ये बिल किस तरीके से पास होगा और किस तरीके से इस पर बवाल मचेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन विधानसभा में ये बात तय है कि इस बिल को लेकर तो हंगामा होना ही है। खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से देश में लव जिहाद का मामला जोर शोर से उछला है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित तमाम राष्ट्रवादी संगठन इस विषय को लेकर काफी गंभीर है और लव जिहाद को लेकर इन संगठनों का सीधा सीधा कहना है कि जनसंख्या का जो असंतुलन बताया जाता है परंपराओं के आधार पर, उस आधार पर यदि देखा जाए तो एक प्रकार का ये जनसंख्या को असंतुलित करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है लव जिहाद के माध्यम से। और लव जिहाद के माध्यम से ये भी अनेक विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि एक लड़की अपना मत छोड़कर दूसरे मत के किसी व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो न केवल दूसरे मत को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, अपितु जिस मत को वो पहले विवाह से पहले मानती थी उसमें से एक नहीं अपितु 4-5 की संख्या कम होती है, क्योंकि यदि उसका विवाह उसी मत में होता है तो यदि 2 बच्चे भी होते हैं तो 2 वो बच्चे और 1 वो स्वयं, ऐसे 3 की संख्या इधर कम होती है और दूसरी तरफ यदि उससे 5 बच्चे होते हैं तो 6 की संख्या वो बढ़ती है। ऐसे में केवल एक लव जिहाद का विषय आपकी संख्या में 9 का अंतर लेकर आता है। अनेक विशेषज्ञों ने इन विषयों पर काफी गहनता से अध्ययन भी किया है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता इस विषय को लगातार उठाते भी रहते हैं। अब राजस्थान के परिदृश्य में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि SC/ST को लेकर जिस तरीके से कठोर सजा देने की बात कही गई है इस बिल में, कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जाता है कि धर्म परिवर्तन जो है वो किस आधार पर होता है, डर से होता है, भय दिखाकर होता है, लोभ प्रलोभन देने के आधार पर होता है और खासतौर पर ज्यादा वहां होता है जहां अशिक्षा होती है। तो ये एक वर्ग होता है, लेकिन लव जिहाद कहाँ होता है? लव जिहाद के बारे में विशेषज्ञों का ये कहना है कि ज्यादातर ये विषय बनता है कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं उनमें ये विषय बनता है। तो बहुत से सामाजिक संगठन इस विषय में जागरूकता का भी काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकार यदि राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी संगठन यदि इस प्रकार का दबाव बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये विधेयक विधानसभा में आना ही था। महत्वपूर्ण बात यह कि गजेंद्र सिंह खींवसर ने ये बिल विधानसभा में रखा। गजेंद्र सिंह खींवसर पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहे, चिकित्सा विभाग में तबादलों को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था और भी लगातार चर्चाएं इस प्रकार की बनी रहती हैं गजेंद्र सिंह खींवसर को लेकर भी, उनके विभाग को लेकर भी। बड़ी बात यह भी है कि अब ये जो बिल है इसको लेकर कांग्रेस कितनी आक्रामक होती है और भारतीय जनता पार्टी इसको पारित करवाने के लिए क्या योजना रणनीति बनाती है। बहरहाल आपका क्या कहना है लव जिहाद के विषय पर, धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर, और कितने दिन में और कितनी आसानी से ये बिल पास हो जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और यदि द विवेक व्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।